नेक्स्ट डे जंकुक किम से पूछता है, किम तुमने आज सुबह से लेकर अब तक क्या किया। आज किम का इंटर्नशिप का पहला दिन है। उसने सारा ऑफिस देखा और कैंटीन देखी और एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया। और वो पूछता है कि जंकुक भाई, मतलब कि डायरेक्टर जॉन, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। जंकुक कहता है कि अभी तुम ग्रेजुएट हुए हो और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे तुम्हें हैंडल करने देने में मुझे भरोसा नहीं है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे और छोटी छोटी चीज़ें संभालोगे। तुम धीरे धीरे करके मुझसे सब कुछ सीख जाओगे। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ। किम पूछता है, तो फिर आप जिमीना को क्या काम दोगे। जंकू कहता है, उसके बारे में तो मैं सोच लूंगा। क्या तुम ये काम करना नहीं चाहते। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे। अब मैंने कह दिया है तो क्या तुम पीछे हटने की सोच रहे हो। किम सर हिलाकर मना कर देता है और कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जंकुक अंदर से खुश हो रहा था। वो किम को सर से लेकर पैर तक देखता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारे कपड़े। और वो किम को न्यू कपड़े लेने के लिए कहता है जो कि किम की जॉब के लिए सूटेबल हो। किम ने कहा कि आज ही मैं काम के बाद कपड़े लेने के लिए जाऊंगा, पर जंकुक कहता है कि नहीं, हम दोनों जाएंगे। वो उसे एक मॉल में ले आया और अपने पसंद के कपड़े ट्राई करवाए जो कि किम पर बहुत ज्यादा जच रहे थे। फिर जंकुक उसे अपने हाथों से टाई पहनाने लगा, लेकिन किम कहता है, डायरेक्टर जॉन, ये मैं खुद से ही कर लूंगा। जंकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ ठीक है। और वो दूर से ही किम को देखते हुए सोचने लगा कि वो तो सूट में कितना सेक्सी लग रहा है, उसका फिगर कितना खूबसूरती से बाहर दिख रहा है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और वो फिर से अपनी इमेजिनेशन में चला गया। उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। लेकिन जब उसे किम ने बुलाया तब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गया और राल टपकाना बंद किया। फिर उन दोनों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी तो वो वापस जाने का सोच रहे थे। जंकुक पे करने वाला था, लेकिन किम ने कहा कि मेरा बिल पे करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत क्यों होगी। जंकुक को भी रियलाइज़ हो गया कि वो दोनों इतने भी क्लोज नहीं है। अगर वो उसका बिल पे करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा awkward हो जाएगा। जंकुक को किम की पर्सनैलिटी समझ में आ गई है और ऊपर से वो तो किम फैमिली से है जो कि बहुत ही स्वाभिमानी है। किम बहुत ही ज़्यादा कूल पर्सनैलिटी वाला बंदा है जिसे पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग कोई उनके साथ काफ़ी टाइम से हो उन्हें भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन जिस पल आपने लिमिट क्रॉस की उस वक्त सब गया। सिर्फ एक छोटी सी बात पर भी आपको याद रखकर आपसे नफरत करते रहेंगे। जंकुक ने कहीं सुना था कि किम के दादाजी की बहुत ही बदनामी हुई थी पॉलिटिक्स को लेकर, तो तब से ही किम की फैमिली बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि उनकी और ज़्यादा बदनामी ना हो। और किम किम फैमिली से ही है तो जंकुक कोई भी गलती नहीं करना चाहता, और अगर जंकुक ने एक्सीडेंटली कोई गलती कर भी दी तो करेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वो उससे थोड़ी आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है कि मैं अभी तुम्हें ये गिफ्ट थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तो ये तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ क्योंकि आज के दिन तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और तुम्हें आगे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और डोंट वरी, मैं अपने स्टाफ को रिवॉर्ड देने में कोई कंजूसी नहीं करता। लेकिन फिर भी किम मना कर देता है और कहता है कि वो उसे डिनर करा देगा क्योंकि जंकुक उसके साथ कपड़े लेने आया।